हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल लतिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फुल वीडियो देने वाली हूँ, जिसमें मैं एक एक टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा ट्रांसपेरेंसी टू। तो देखिए पहले ये यूज किस तरह से होगा। यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरह से, और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लिया तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस आपके लिए क्या क्या दिए हुए हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, ये किस तरह से काम करेगी। ये पूरे ऑब्जेक्ट पे आपको ट्रांसपेरेंसी दे देगी। फिर चाहे आप कुछ भी लीजिए, यहाँ पे जैसे अगर आपने टेक्स्ट लिया है, जैसे कि हम ले लेते हैं हमने टेक्स्ट लिया, अब इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी देनी है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और ये देखिए ये टेक्स्ट भी आपका इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो। फिर आप कोई भी कलर फिल करिए तो ये इस तरह से आपको शो होगा। कोई भी इमेज आप ले लीजिए तो उसमें भी इसी तरह से आपको शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये वन साइडेड रहेगी। अगर आप सोच लीजिए आपको बोथ साइड से ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। आप यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको कितने एरिया में चाहिए, कितना एरिया आपको कवर करना है, कितना परसेंट एरिया आपको कवर करना है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपको ट्रांसपेरेंसी किस साइड चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको ज़्यादा इस तरह से, यहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी में कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी पिकर। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए। जो भी ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए यहाँ से आप वो सिलेक्ट करिए इस तरह से, और यहाँ पे देखिए आपको क्या आ रहा है, अप्लाई। ये देखिए हमने अप्लाई की तो ये इस तरह से शो रही है। इसकी हम आउटलाइन हटा देते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से आपको शो हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न है इसमें, बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और एक बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ से हम इसमें देते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए अगर हम यहाँ कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने के साथ साथ हमारी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज होती जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद इसमें और क्या चीज़ दी हुई है तो ये तो आप समझ गए होंगे। फिर इसी में आपको यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। फिर इसमें और क्या है कि आप किस साइड से ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं। देखिए अभी हम किस पोर्शन में लाइनर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी दी हुई है हमने। अब इसके बाद है ये, इसमें हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये इस तरह से। अब यहाँ से हम उसको कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह से कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से आपको देनी है यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको भी इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। जैसे भी आपको डिज़ाइन देना है उस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, तो ये देखिए ये इस तरह से वर्क करेगी। तो ट्रांसपेरेंसी भी इसमें अलग अलग तरह से, अगर आप कोई कलर लेके ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे है कि आपको कितनी नोड रखनी है ट्रांसपेरेंसी की। ये देखिए मैं अगर इसको और कम कर देती हूँ तो ये देखिए ये यहाँ से ये कम होता जा रहा है, और बढ़ा देती हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये तो आप रोटेशन समझ गए होंगे कि मैं अगर यहाँ से रोटेट कर रही हूँ तो ये देखिए ये चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ऑल पे ही वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद है फिल, इसको हम सेंटर में रखते हैं और नॉर्मल पे जाते हैं तो ये देखिए आउटलाइन फिल, तो ये दोनों बोथ एक जैसे काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर आपका फ्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे
कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसको जब हम यहाँ से हटा देंगे तो ये वापस ऑन हो जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें जो है वेक्टर शेप्स आएंगे आपके। तो ये किस तरह से काम करेगा, इसको हम सबसे पहले छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ये इस तरह से उठाकर यहाँ लेकर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, फिर इसको ये देखिए इस तरह के आपको वॉलपेपर देखने को मिलते हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ से भी आप इनको पिक कर सकते हैं। और अगर आपको पैटर्न चाहिए यहाँ से, कि कई सारे पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मैं ये लेना चाहती हूँ, यहाँ से मैं अप्लाई करूँगी तो ये देखिए, तो यहाँ से आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। ये देखिए आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ही आप कलर चेंज करेंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो समझ रहे होंगे आप कि ये किस तरह से फिलिंग काम कर रही है ट्रांसपेरेंसी में। फिर इसके बाद है ये किस तरह से काम करेगा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये मैंने कम की, तो ये जो फोरग्राउंड है इसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है, देखिए इस तरह से। फिर ये बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, ये देखिए ये हम कम करते जा रहे हैं तो ये जो कलर इसमें फिल है वो फिल होता जा रहा है, और ज़्यादा कर देंगे तो ये इस तरह से वर्क करेगा। तो इसमें आप मतलब कोई भी जो पिक्चर होती है, जो पिक्चर हम क्रॉप कर लेते हैं या कटिंग करते हैं पिक्चर की, उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम फोटोशॉप में करते हैं। फिर ये वही चीज़ फिल करना है आपको, इस तरह से वर्क करना है तो यहाँ से करेंगे। ये मिरर वर्क के लिए है। फिर इसके बाद यही फ्रीज सेम। फिर इसके बाद है हमारा बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर पेपर वर्क दे देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से लगेगा। हम इसको इस तरह से फिल कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पर अप्लाई, ये देखिए ये इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। अगर हम इसमें कोई और कलर फिल करते हैं तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शंस भी हैं जिससे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब सेम चीज़ फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड इसमें दिया हुआ है, देखिए इस तरह से आप यहाँ से फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में लाइटनेस ला सकते हैं। फिर ये फिल एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं। मिरर वर्क दिया हुआ है, फिर फ्रीज ऑप्शन दिया हुआ है, और ये ब्लेंडनेस के लिए दिया हुआ है कि आपको कितना ब्लेंड करना है यहाँ से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये चीज़ें वर्क करेंगी, तो आप इनको एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन है हमारा टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पिक कर कर ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आने के बाद देखिए तो यहाँ पर आपके को टू कलर फिल होते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से अलग अलग पैटर्न आपको दिए हुए हैं। ये इस तरह से आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन्स ले सकते हैं। ये देखिए फिर यहाँ पे आपको वही फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यही सारी वही सारी सेम चीज़ें आपको दी हुई हैं। फिर टेक्सचर, इसमें टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी भी दी हुई है, ये किस तरह से वर्क करेगी। तो यहाँ पे आपको सैम्पल्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि आप यहाँ से कोई भी पैटर्न चुनते हैं। जैसे मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, इसको पिक करके मैंने यहाँ रखा इस तरह से। अब इसमें हम कुछ और कलर फिल करते हैं। ये कलर हमने फिल किया इसमें, और ये देखिए ये वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब सैंपल देखते हैं। ये देखिए ये इस तरह से काम कर रहा है। ये अलग अलग सैंपल यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए। मान लीजिए हमने सैंपल्स ले लिए और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से कलर्स लेने हैं, यहाँ से आप कलर्स भी ले लीजिए। तो फिर देखते हैं किस तरह से वर्क इसमें होगा। देखिए
तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको पैटर्न दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से फिल्टर चाहिए और चाहिए तो यहाँ से मोर पर क्लिक करिए। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस और भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से सैंपल सेलेक्ट करना है आपको। प्रीव्यू देखने के लिए कलर यहाँ से आप टिक कर सकते हैं कि आपको किस कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए, इस तरह से, और ओके करना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ये इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे भाई आपको फिलिंग वगैरह दी हुई है। मान लीजिए सेम ट्रांसपेरेंसी आपको दूसरे ऑब्जेक्ट पे चाहिए तो वो आप किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से ये वाली मैंने ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ली हुई है। अब सेम ट्रांसपेरेंसी मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं पिक टूल लूँगी। पिक टूल लेने के बाद मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर फिल करिए, और फिर यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी टूल पे जाना है। फिर यहाँ से आपको कॉपी ट्रांसपेरेंसी कॉपी करने के बाद जहाँ से भी आपको ट्रांसपेरेंसी कॉपी करनी है वहाँ से आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जो इसमें कलर था उस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गई। अगर आप इसको रेड कलर करेंगे तो नहीं, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। नहीं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है। अब एक टॉपिक है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी इमेज में एक से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं एक, जैसे कि हम यहाँ वॉलपेपर में जाते हैं और सपोज यहाँ से हम, तो यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं वॉलपेपर से, कोई सी भी इमेज एक सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि मुझे नॉर्मल ये मुझे ये इमेज यहाँ पर चाहिए और मैं चाहती हूँ कि ये मुझे इस तरह से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से चाहिए। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आप किस तरह से दे सकते हैं। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट टूल पिक किया। अब यहाँ पे भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं सेम, देखिए ठीक। फिर हम इस वाली ट्रांसपेरेंसी पे जाते हैं और इसको किस तरह से देंगे, तो चलिए अब मैं आपको देकर दिखाती हूँ। देखिए मुझे इस साइड से ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच करूँगी। देखिए तो ये जो बैकग्राउंड था वो अब हटता जा रहा है। देखिए इस तरह से आप दे सकते हैं। अब इसमें मुझे इसके अलावा दोबारा से देनी है। देखिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब मैंने इस पे सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए यहाँ से हट गई, अब यहाँ पर आ रही है, ये देखिए। लेकिन मुझे दोनों साइड चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी दी, इस पे ट्रांसपेरेंसी देने के बाद मैं यहाँ आऊँगी कन्वर्ट टू बिटमैप और इसको ओके करती हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ से मैं इसको फिर से ट्रांसपेरेंसी दे पा रही हूँ, यहाँ से ये गायब भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी इमेज में जितनी बार चाहें उतनी बार आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। नीचे से देखिए थोड़ा सा इस तरह से, देखिए। अच्छा अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देती हूँ, बिटमैप पे जाती हूँ, कन्वर्ट टू बिटमैप करती हूँ। अब ये क्या आ रहा है, ये है रेजोल्यूशन। ध्यान रखिएगा आपको इसकी क्वालिटी कम नहीं रखनी है। जैसे अगर मैंने इसको 200 रखा और ओके किया तो मेरी ये जो पिक्चर क्वालिटी है ये गिर जाएगी, मतलब ये बहुत डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जब आप इसमें ट्रांसपेरेंसी देंगे ये इस तरह से
कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे तो इसको आपको 200 या 500 900 से ज़्यादा ही रखना है। ये हम इसको 900 रख देते हैं। कलर यहाँ पे आप मतलब सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम कर रहे हैं तो RGB रखिएगा, और प्रिंटिंग के लिए डिस्प्ले के लिए काम करना है तो CMY का रखिएगा। तो हम इसको RGB कर देते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे ओके करना है। फिर देखिए इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर आप टेक्स्ट में क्या इफेक्ट्स और देखने को आप मेरे को मिल सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं फिर से आपको टेक्स्ट लिख के दिखाती हूँ। हमने लिखा कोरल ड्रॉ और यहाँ से हमने इसमें कर दिया कलर फिल। ये हमने इसमें ग्रीन कलर फिल कर दिया। देखिए अब मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ उल्टा। यहाँ देखिए मुझे यहाँ पे दिखाना है इसमें मिरर वर्क। अब मैं ट्रांसपेरेंसी पे जाती हूँ। ट्रांसपेरेंसी पे जाने के बाद इस तरह से अब मुझे डायरेक्शन इसका चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से उसको सिलेक्ट करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें करूँगी। यहाँ पर लेके हम इस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंसी देते हैं। इसको यहाँ तक स्ट्रेच करते हैं और इसको यहाँ तक लेकर आते। ये देखिए ये लग रहा है। फिर इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे किया है तो हम इसको कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे। ओके करते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 55 कर देते हैं। तो देखिए ये अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पे इस तरह से मिरर वर्क आपको लग रहा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि किस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ अलग अलग तरह से सभी चीज़ों में कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और इसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।